तो अगर हम कौन कौन से पढ़ लिए थे यहाँ पे कल आउटपुट टेक्निक्स में। पहला कौन सा था राजीव? अच्छा, वो कौन कौन सा गया था? अलर्ट, कंफर्म, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हो गया, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल। ये ना, अभी क्या ये क्या कर देता है, रिप्लेस कर देगा उस टैग को। जो टैग आप यूज कर रहे हैं उस टैग को रिप्लेस कर देगा। इनर क्या करेगा, इनर वाला क्या करेगा कि हमने h1 दिया तो h1 के अंदर देखो, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल और आउटर एचटीएमएल। ये क्या करेगा, जो भी आपने टैग लगा रखा उसके अंदर डेटा को प्रिंट करेगा इनसाइड टैग। ठीक है, इनर एचटीएमएल उसी टैग जो आपने टैग दे रखा है उसी टैग के अंदर इनसाइड टैग विद प्रॉपर्टीज। मतलब कि क्या करेगा, एडिशनल आप कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल टैग वगैरह और उसका कलरिंग वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। आउटर एचटीएमएल क्या करता है, रिप्लेस द टैग। जो आप टैग के ऊपर अप्लाई करते हो, जैसे हमने अप्लाई किसके ऊपर किया, रिकॉर्ड कैंसिल्ड h1 के ऊपर। ठीक है, यहां पे हमने इनर एचटीएमएल किया, इनर एचटीएमएल किया कल वाला प्रोग्राम ये था इनर एचटीएमएल। ये फॉन्ट अप्लाई हो रहा था कहां पे, इस h1 टैग के अंदर फॉन्ट टैग बन रहा था विद रेड कलर। ठीक है, विद रेड कलर कैंसिल किया हमने, रिकॉर्ड कैंसिल। आ किस में रहा, h1 टैग के अंदर अलाइन सेंटर आ रहा ना। इसी में हमने कर दिया आउटर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल। ठीक है, और इसमें हमने कर दिया पैराग्राफ टैग की। तो आना किस में चाहिए, h1 टैग के अंदर ही पैराग्राफ बनना चाहिए, बट होगा क्या, हम्म, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हमने किया कैंसिल, ये क्या हो गया, उस h1 टैग को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद और कौन सा था, कितने हो गए, तीन तीन छह, नहीं नहीं, ये तो आउटपुट के लिए कंफर्म वाला नहीं, कंसोल, कंसोल बाकी रह गया था, है ना। कंसोल, ये कंसोल बैकएंड डेवलपर्स के लिए एक मैसेज होता है, एरर मैसेज टाइप। जैसे जैसे इसी वाले में चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी आप कोई भी वर्किंग चेक करें। ठीक है, ये रहा कंसोल आपका। ठीक है, डिलीट किया, ओके किया, कैंसिल किया, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम जैसे ही आप इस चेक ऑप्शन बटन को डिलीट क्लिक करेंगे तो कंसोल डॉट, कंसोल में भी कई ऑप्शन हमने बताए थे, कंसोल डॉट वार्निंग। ठीक है, वार्निंग पे क्या आ गई, जैसे डिलीट बटन, डिलीट बटन क्लिक। ठीक है, डिलीट बटन क्लिक। ठीक है,
अब यदि आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड डिलीटेड, लेकिन कंसोल में मैसेज आना चाहिए कंसोल डॉट एरर, रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, ठीक है। अगर आपने कैंसिल कर दिया, मींस कंसोल डॉट सक्सेस, यहां पे हम कर देते हैं कैंसिल्ड, कैंसिल। ठीक है, मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे एक वार्निंग जाएगी बैकएंड में कि यूजर ने डिलीट बटन को प्रेस किया, ओके कर दिया, मीन्स रेड में जाना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं, डिलीट। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें। अरे, तो पहले एक मैसेज आया था डिलीट बटन क्लिक, वार्निंग फॉर्म में। ठीक है, देन आपने ओके कर दिया, आंसर क्या आया, रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, तो ये बैकएंड डेवलपर्स के लिए क्या होता है, एक एरर मैसेज होता है कंसोल के लिए। ठीक है, ये वार्निंग, इन्फो, डीबग। ठीक है, ये सब मैसेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे वार्निंग में येलो कलर का आया, एरर में रेड कलर का आया। ठीक है, इस तरह अलग अलग ये वार्निंग मैसेज हो। ठीक है, ये हो गया आपका कंसोल वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट टेक्निक्स में। इनपुट टेक्निक, तो इनपुट टेक्निक लिए कल हमने बताया था। ठीक है, फॉर्म हो गया और प्रॉम्प्ट हो गया। समझ आ गया ना सारी आउटपुट टेक्निक्स। इन लोग की आईडी नहीं है क्या? ये अभी जो ज्वाइन हुए तुषार, निखिल, तुषार का नाम है इसमें। और कौन ज्वाइन है? निखिल, निखिल का नाम है। और विकास, रामजी, विद्या, बंसी, डिम्पल, रुचिता, अभिषेक। तो अब प्रोग्राम करते हैं किसके लिए, इनपुट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, फाइल नेम 07 prompt डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने किया हेड सेक्शन में, हमने क्या किया स्क्रिप्ट के लिए, आप अलग से फाइल बना के भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, पता है ना। बॉडी सेक्शन में हमने किया, जैसे मान लो आपको अपना नाम प्रिंट करना, इनपुट लेना। ठीक है, तो सिंपल से ऐसे ही कर दो, क्या लिखना है स्क्रिप्ट की। यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे आपने फंक्शन बनाया, जैसे इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, ये क्या करेगा, आपसे एक मैसेज लेगा, प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम, जो भी आपने नाम इंटर किया
ठीक है, उसको सपोज करो हमने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, और कॉल किया आपने, इनपुट फंक्शन को आपने कॉल किया। ठीक है, ऐसा किया तो होगा क्या, आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो और इस स्क्रिप्ट को खुद ही कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपसे नाम इंटर करवाएगा, जो भी आप नाम इंटर करोगे उसको प्रिंट कर देगा। ये आ गया, जैसे पेज ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐश्वर्या, तो क्या किया, आपसे इनपुट लेके उसको प्रिंट किया। ठीक है, रिफ्रेश किया, गायब। तो इसी का एक दूसरा प्रोग्राम, हाँ, तो किसमें आएगा वो, नहीं प्रॉम्प्ट उसी पे आता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, बैच ये होगा। अच्छा, लास्ट वाला प्रोग्राम सेंड करने के लिए, ओके क्या, तो अब एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं इसी का, इनपुट्स का। जैसे मान लो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना, तो यहाँ पे आपने एक बटन किया, बटन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया क्रिएट नाउन्स। ठीक है, तो ऑन क्लिक आपने किया, यहाँ पे क्रिएट की आपने एक फंक्शन बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, स्क्रिप्ट। यहाँ पे आपने किया फंक्शन, फंक्शन का नाम आपने किया क्रिएट, क्रिएट। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक मैसेज करेगा, प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे इंटर फोल्डर नेम, इंटर फोल्डर नेम। ठीक है, वेरिएबल वगैरह बाद में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट टाइम वाला प्रोग्राम जैसे करेंगे, जैसे अभी हमने ये किया, ये किया था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, आपने इंटर किया, प्रिंट हो गया। अब हमको उसको चेक करना हो, दोबारा प्रिंट करना हो, तो हम उसको नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो कहीं स्टोर ही नहीं। इस वाले प्रोग्राम में क्या था, आपने जो इंटर किया वो डायरेक्ट प्रिंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आपने उसको कहीं स्टोर ही नहीं किया। स्टोर ना करने के कारण आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जरूरत पड़ी किसकी, वेरिएबल। ठीक है, जो आप इनपुट देते हैं उसको कहीं स्टोर कर सकें। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर होता है, जो आप वैल्यू वगैरह इनपुट करते हैं उसको स्टोर करता है। ठीक है, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकें। ठीक है, अगर हम यहीं पे नाम को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, उसको हम 10 बार चाहें तो प्रिंट कर लें, उसके अंदर और ऐड करके कुछ प्रिंट करा दे, कर सकते नहीं कर सकते। बट इस वाले में क्या ऐसा कर सकते, नहीं। इस वाले में जो हमने दिया वो प्रिंट होके गायब। ठीक है, इसीलिए हमको जरूरत पड़ी किसकी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल के लिए सपोज करो अभी हमने यहाँ पे किया कुछ भी, फोल्डर नेम कर दिया। ठीक है, फोल्डर नेम कर दिया, तो आपने जो फोल्डर नेम किया वो इधर पे आया। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने किया, यहाँ पे आपने किया फोल्डर नेम, फोल्डर क्रिएटेड। ठीक है, जैसा ऐसा किया आपने, इसमें क्या हो गया, इस बार जो आप एंटर करोगे वो इस फोल्डर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, और फिर हम उसको आगे चल के प्रिंट कर लेंगे। और वो देखो, वो नाम विद एक्स्ट्रा मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं ना। चेक करते हैं, क्लिक किया, फोल्डर नेम, जैसे हमने यहाँ पे किया,
हेलो। जी। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेंड कर। यहाँ पे जैसे आपने किया, तो क्या रहा है, उसको आपने स्टोर किया एक वेरिएबल में, विद एक्स्ट्रा मैसेज आपने उसको प्रिंट किया। ठीक है, इनपुट हो रहा बराबर। आप उसको टिक किया यहाँ पे, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर। ठीक है, इस तरह आप प्रॉम्प्ट यूज करके क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, जैसे आप ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नाम कुछ आए यहाँ पे, तो ये होता है, पहला वाला होता है मैसेज के लिए, और दूसरा वाला होता है डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए। यहाँ पे आपने कर दिया न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर आपने किया। चलो, न्यू फोल्डर आपने कर दिया, चेक किया। जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश किया, तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहा, न्यू फोल्डर। आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको चेंज करके ऐसा करें। ठीक है, आपको चाहिए कि हमको नहीं उसी बटन के नीचे ही आंसर लाना है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पैराग्राफ टैग लगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट आपने कर दिया, जैसे मान लो गेट एलिमेंट बाय आईडी और टैग। ठीक है, रुको, इसको अपन कर लेते हैं क्वेरीज में। यहाँ पे हमने कर दिया टैग नेम से हम पी कर दिया। ठीक है, पी एक टैग है, उसके अंदर वैल्यू तो होगा नहीं, इनर टेक्स्ट होगा या फिर इनर एचटीएमएल, तो हमने कर दिया इनर टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, इनर टेक्स्ट इक्वल टू हमने कर दिया ये फोल्डर नेम, फोल्डर नेम प्लस फोल्डर इज क्रिएटेड। अब क्या होगा, नेक्स्ट पेज में ना जाके कहां पे प्रिंट होगा आपका, इस पी टैग के अंदर। ठीक है, चलो चेक कर लो। आपने किया न्यू फोल्डर, फोल्डर इज क्रिएटेड, ऐसा किया आपने। यहाँ पे आपने किया वेब सरारा, वेब फोल्डर इज क्रिएटेड। तो डॉक्यूमेंट क्या कर रहा था, आपको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा था, और ये सारे तरीके जो हमने बताए, उसकी मदद से आप कहीं से कहीं पे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे हम चाहते हैं, जब यहाँ पे हम इनपुट करते हैं ये, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओके एंड कैंसिल। तो जब हम ओके करते हैं, तो आप जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू जाती है। ठीक है, जब आप कैंसिल करते हैं, तब जाती है वैल्यू नल। ठीक है, जब आप स्किप कर देते हैं, तब वैल्यू जाती है ब्लैंक। ठीक है, या की डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने कर रखा। ठीक है, या की डिफॉल्ट वैल्यू जाती है जो आपने कर रखा। ठीक है, कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं, जैसे इफ फोल्डर नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मान लो हटा देते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू पे क्या आएगा, हर बार न्यू फोल्डर आता है। इफ फोल्डर नेम इक्वल टू ब्लैंक, देन यहां पे एक मैसेज जाए। क्या मैसेज आए, प्लीज इंटर अ फोल्डर नेम, प्लीज इंटर अ फोल्डर नेम। ठीक है, एल्स इफ फोल्डर नेम
इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो यहां पे आप प्रिंट करें क्या, यू कैंसिल्ड, यू कैंसिल एल्स। ठीक है, यदि आपने कुछ नहीं किया होगा, स्किप कर दिया होगा, तो आंसर क्या आएगा, प्लीज इंटर अ फोल्डर। यदि आपने कैंसिल कर दिया होगा तो आंसर क्या आएगा, यू कैंसिल। अदरवाइज आपने नाम जो दिया वो नाम प्रिंट होगा। चेक कर लो, रिफ्रेश, क्रिएट। यहां पे आपने किया क्या, स्किप कर दिया, कैंसिल पे। जैसे यहाँ पे हमने किया ब्लैंक पेज छोड़ दिया। ठीक है, प्लीज इंटर अ फोल्डर नेम। ठीक है, क्रिएट किया, यहाँ पे हमने नाम दिया टेस्ट, टेस्ट फोल्डर इज क्रिएटेड, हमने किया कैंसिल, यू कैंसिल। ठीक है, चलिए चीज को प्रॉम्प्ट करके आप रखिएगा उसके जो जहाँ प्रयोग के नीचे। आंसर हाँ ये प्रॉम्प्ट पे नहीं आएगा, आप दूसरा एक अलर्ट मैसेज लगा सकते हैं। जैसे आपको वहीं पे चाहिए तो आप ये ना करके क्या कर दें, अलर्ट कर दें, अलर्ट। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इस कंफर्म वाले में किया था ना, ये वाला तो एचटीएमएल हट गया, इसी में हमने यहाँ पे किया था ना कल एक एग्जांपल में, कि जैसे ही आप ओके कर रहे थे तो वहीं पे आ रहा था दूसरा पॉपअप, ऐसे कर। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट किसके लिए यूज किया जाता है, इनपुट लेने। ठीक है, दूसरा वाला था फॉर्म वाला, फॉर्म इनपुट टाइप, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। ध्यान से सुन लो करना क्या है, आलसी मत बनना, वरना अगला जब कभी उसको यूज करेंगे तो फिर बोलोगे कि उसको ये वाला तो बता ही नहीं। आपको एक फॉर्म बनाना है, भले दो दो इनपुट बनाओ, नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो भले ही बनाओ। ठीक है, या कि नेम और कोर्स बनाओ, बना लोगे तो इनकी एक आईडी दे दोगे। ठीक है, स्क्रिप्ट ऊपर लिखोगे, उसमें लिखोगे क्या लिखोगे, जैसे क्वेरी सिलेक्टर या फिर आईडी कर दिया तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉट वैल्यू, जो वैल्यू होगी उसको एक वेरिएबल में रख लिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, या टैग नेम, जो वैल्यू होगी उसको एक एलिमेंट में रख लिए, रख लिए। अब इन दोनों मैसेज को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप पूरा एक मैसेज में प्रिंट करा लो, है ना। फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, लास्ट नेम इक्वल टू दिस, कोर्स नेम इक्वल टू दिस, बन जाएगा। समझ आ गया सबको, तुम लोग को। एक फॉर्म बनाओ, उसमें दो इनपुट करो, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम। ठीक है, और ज्यादा कर सको तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, चेक वेक सब कर लो। ठीक है, उसके बाद अब जो भी आपने इनपुट लिया, तो आपने क्या किया, उसको फॉर्म को जैसे ही आपने सबमिट किया, ऑन सबमिट पे वहां पे आप कर दोगे क्लिक, है ना, जाएगा, स्क्रिप्ट कॉल होगी। स्क्रिप्ट क्या करेगा, उन एलिमेंट से, इनपुट वाले एलिमेंट से वैल्यू लेगा, वैल्यू लेके रखेगा वेरिएबल में, और प्रॉपर मैसेज के साथ आपको प्रिंट करेगा, जहां पे आप चाहो वहां प्रिंट करो। ठीक है, या तो उसी डिवीजन के नीचे एक डिवीजन बना दो, उसको कर दो डिस्प्ले नन, तो वो हाइड रहेगा। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तब वो डिस्प्ले आप उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो वो दिखने लगेगा। समझ आ रहा, बन जाएगा ना, ये चेक करूंगा मैं अगली क्लास। तो इनपुट और आउटपुट टेक्निक्स हो गई। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। ठीक है, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, ये कुछ हो गए बेसिक्स। ठीक है,
जिसमें से पहला अपन स्टार्ट करते हैं आज, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी हमने बता दिया आपको। ठीक है, ताकि आप उसको स्टोर करके मल्टीपल टाइम उसको कॉल कर सके। ठीक है, वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर आया तो आप एक बार बस उसको यूज कर सकते हैं, दूसरी बार आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और वेरिएबल होता क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस होता है जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में फोल्डर नेम क्या है, एक वेरिएबल। ठीक है, ये फोल्डर नेम क्या है, वेरिएबल। तो रूल है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस वो वेरिएबल का जो, आइडेंटिफायर मींस जो वर्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आपका वो वेरिएबल है, वेरिएबल का कुछ नाम होगा तब तो आप उस वाले से वैल्यू निकालोगे। आपके प्रोग्राम में 50 वेरिएबल होंगे तो आपको क्या पता चलेगा किस वाले वेरिएबल से वैल्यू निकालना। ठीक है, आप बैंक में बहुत सारे वेरिएबल है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर। अब सबके अंदर वैल्यू अलग अलग भरी हुई, अकाउंट नंबर वाले के अंदर अकाउंट नंबर भरा, एज वाले के अंदर एज भरा, फोन नंबर के अंदर फोन नंबर भरा। अब आप अकाउंट नंबर में फोन नंबर निकाल रहे हो, एज में आप एड्रेस निकाल रहे हो, तो अगर उनका प्रॉपर नेम नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर नेम रखना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। ठीक है, वेरिएबल फंक्शन वगैरह का नाम ही क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो नाम रखने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। पहला, अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो आपका जो वेरिएबल या फंक्शन का नाम होगा वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स आप उसको एबीसीडी भी लिख सकते हैं, ABCD 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स अपर केस, लोअर केस, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं और नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्पेशल कैरेक्टर्स और इसके अलावा क्या मिक्स कर सकते हैं हम, वी कैन स्टार्ट विद द, ऐसे अंडर स्कोर एज ए स्पेशल कैरेक्टर हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अंडर स्कोर को भी हम यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, एक काम ना कर ले, है जावा को भी ओपन कर, तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन समझ में आए है, क्योंकि ये किस तरह थोड़ा सा डिफरेंट करती है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसको थोड़ा सा पैरेलली चेक करते हैं। ठीक है, तो आप अंडर स्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड है इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, दिस इज इनवैलिड इन जावा स्क्रिप्ट, इसीलिए हमने पूछा। ठीक है, जावा में ये वैलिड है, इसलिए सारे जावा वाले बोले कि वैलिड है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में इनवैलिड है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ और सिर्फ ओनली अंडर स्कोर सिंबल को ही यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर को ही यूज कर सकते हो, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, और इन स्पेशल कैरेक्टर ओनली डैश, ना एट द रेट, ना डॉट, ना कॉलम, कुछ भी नहीं। ठीक है, डॉलर सिंबल भी नहीं। ठीक है, इसीलिए तो हम इसको ओपन करने जा रहे थे। ठीक है, बट टाइम ले रहा था इसलिए हम पहले ही बता दिए। तो जावा में ये वैलिड है, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉलर सिंबल वैलिड है। ठीक है, C++ में भी वैलिड है, पाइथन में भी वैलिड है, जावा में भी वैलिड है। ठीक है, बट जावा स्क्रिप्ट में वैलिड नहीं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नाम रखेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज वेरिएबल का नाम ही गलत होगा तो एरर आएगा आपका।
प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो नाम रखने में भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ट्राई करना है कि वेरिएबल का नाम जब आप रखें तो कैमल केस में रखें। कैमल केस, कैमल केस मीन्स स्टार्टिंग डिजिट, स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड मस्ट बी लोअर केस, एंड देन सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन इस तरह अल्टरनेट चलता रहे, इसको बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। याद रहेगा जब भी आप वेरिएबल रख बनाएंगे तो कैमल केस में रखना है, और जो नाम वगैरह रखना है वो क्या रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक, और स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ यूज करेंगे तो वेरिएबल ही गलत, तो वैल्यू तो स्टोर होगी ही नहीं और आंसर आपका आएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफायर। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी वो तो आपको पता चली गया। वेरिएबल के साथ आप एक वर्ड ऐड करते हैं, स्कोप, ठीक है। जैसे एक फाइल बना लेते हैं, दैट इज अ 08 variable.html, ठीक है। यहां पे हमने किया स्क्रिप्ट, यहां पे एक हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम किया वेरिएबल नाम से, ठीक है। क्या बटन वटन बना के इसको क्लिक करें, करना तो आखिर हमको यही है, ठीक है, वेरिएबल, और इसको हमने कॉल कर लिया। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। कि जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो कुछ तो है नहीं, आपने वेरिएबल को कॉल किया, फंक्शन खुद से कॉल नहीं होते, उनको कॉल करना पड़ता। तो आपने क्या किया, वेरिएबल नाम का एक फंक्शन बनाया और उसको खुद से ही कॉल कर दिया, तो जो भी उसके अंदर होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या किया आपने, जैसे आपने किया वेर एक्स इक्वल टू, मान लो आपने किया 10, एक्स क्या है, वेरिएबल का नेम है, उसकी वैल्यू क्या है 10, ठीक है। आपने किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, कोई दिक्कत, आंसर आया एक्स की वैल्यू 10। आपने यहां पे कर दिया y इक्वल टू सम 30, ठीक है, और यहां पे आपने कर दिया सम इज एक्स प्लस वाई, ठीक है। आंसर आया, यहां पे आपने कर दिया सम, तो आंसर जो भी है बता, रिफ्रेश किया आपने, सम छोड़ के, ठीक है। तो प्रॉपर वेरिएबल आपके वर्क कर रहे हैं, बट ये गलत तरीका, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया, है ना, गलत तरीका जल्दी समझ में आ जाता है ना। चलो, अगर देखो एक काम करने को कितने सारे तरीके सबको पता है, ठीक है। मैं ही कभी लिखता हूं तो आप लोग पीछे से बोलने लगते हो नहीं इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई और तरीका यूज किया होगा तो आपको वो तरीका पता, मैं कोई और तरीका यूज कर रहा हूं, क्या पता और भी कोई तरीका हो। तो एक काम को करने के प्रोग्रामिंग में कई सारे तरीके, तो कंपनी में अगर इसी तरह अलाउ कर दिया गया कि सब लोग अपने मन से कर डालो, तब तो जब तुम जाओगे दूसरा तो समझ ही नहीं पाएगा आपका कोई, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए अब जावा स्क्रिप्ट में कैसे वो चीज को ध्यान रखा जाएगा, जैसे अभी आपने कर दिया आंसर आ गया, ये नॉर्मल कोडिंग हो गई, ठीक है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना है और आप चाहते हैं कि कोई आपको टोकता रहे, अगर मैं जरा भी उस स्टैंडर्ड से इधर उधर जाऊं कोई आपको टोकता रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, जरा भी आप इधर उधर जाते हैं तो आपको वो आंसर नहीं देता, ऐसे कर देंगे वो होशियार है सब समझ जाता है, आप 10 दे दिए 10 समझ गया, एक्स की वैल्यू आप अपना नाम दे दोगे तो वो समझ जाएगा कि क्या है उसका नाम, तो ठीक है। तो आप अपने प्रोग्राम में उस स्क्रिप्ट मोड को कैसे इनेबल करेंगे, तो बाय यूजिंग यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड। अभी जैसे हमने कर दिया आंसर आ गया ना, अब हमने कैसे कह दिया कि गलत है ये, अब हमने किया स्ट्रिक्ट यूज स्ट्रिक्ट, बस आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर इसको लगा दें,
ठीक है। अब आप जो भी करेंगे, अगर आपने गलत किया आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चेक करें, आंसर नहीं आ रहा। जैसे आपने रिफ्रेश किया आंसर नहीं आया, चेक किया आपने, इंस्पेक्ट में गए, कंसोल में गए, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। पहले यही क्या हो रहा था, वर्क कर रहा था, ना कोई मैसेज ना कुछ, आंसर भी आ रहा। देखो यहां भी कह रहा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, है ना, तुमसे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं रहा, कितना अच्छा कोड लिख रहे हो, हैं। जैसे ही आपको ले गया गया कहा, कंपटीशन में, मतलब वही कोच प्रैक्टिस की ड्यूरेशन में आपको कह रहा था वाह 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 बहुत अच्छा खेल लो। अब अपोनेंट टीम का मान लो, अपोनेंट टीम का मान लो, अपने टीम वाला तो पहले ही बताता रहे, अपोनेंट टीम का मान लो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो गलत शॉट खेल रहे हो, वाह 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 कितना अच्छा शॉट, ये तो कोई है, बहुत तारीफ किया, आप उसी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, हैं। और वहां खेलने जब पहुंचे तो पता कह रहा कि ये तो रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई करवा दिया भाई। समझ आ रहा। तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में, यूज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके सारी चीजों को ध्यान रखेगा, आप गलत करते हैं कि नहीं करते। तो ये गलत क्यों हो गया, हमने क्या गलती की। हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के साथ हमको एक कीवर्ड ऐड करना होता है, दैट इज अ स्कोप, दैट इज अ स्कोप। ठीक है, चलो आज ही बता देते हैं क्योंकि ऑनलाइन कितने हैं, है ना। चलो, तो वेरिएबल समझ में आ गया। अब उसके बाद वेरिएबल के साथ हम ऐड करते हैं क्या, स्कोप। ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद स्कोप। ठीक है, स्कोप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज अ वेर, नेक्स्ट, अब इसका मतलब भी बताओ तुम, मतलब भी बताओ किसका और कहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं वेर, वेर स्कोप पे। वेर क्या करता है, वेर इज अ फंक्शन लेवल स्कोप, फंक्शन लेवल स्कोप। ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। वेर इज अ फंक्शन लेवल स्कोप मीन्स आपने एक फंक्शन बनाया वेरिएबल, या कि वेरिएबल को छोड़ो, आपने कर दिया इसको F1, क्या ही जरूरत पड़ेगी ना, यहाँ पे आपने किया F1। ठीक है, इसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया वेर एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, वेर एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, इसके अंदर आपने कंडीशन लिखी, इफ एक्स इज इक्वल टू 10 देन इनसाइड दिस वेर वाई इक्वल टू 20। ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस आई एम राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स वैल्यू इज दिस, एक्स प्लस वाई वैल्यू इज दिस। हाँ, क्या लगता है आंसर आएगा नहीं आएगा। अच्छा, यूज स्ट्रिक भी कर ले, यूज स्ट्रिक, चलो, क्या लगता है आंसर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वाई को हम यहां पे डिक्लेयर किया और यूज बाहर कर रहे हैं। अरे जल्दी बताओ, छोड़ो, तुम लोग से पूछना ही बेकार है। अरे कैसे आ जाएगा, इसको हम ब्लॉक के अंदर यूज कर रहे हैं और बॉल बाहर कर रहे हैं, परमानेंट इतना टेढ़ा बैठा दिख नहीं रहा तुमको। हाँ,
आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10 and 20। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बोला? वेर इज अ फंक्शन लेवल स्कोप। फंक्शन लेवल स्कोप मीन्स आप कहीं भी बनाओ। फंक्शन कौन है? F1। पूरे F1 के अंदर आप कहीं भी उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पूरे F1 के अंदर आपने यहां पे बनाया, बट है तो F1 के अंदर। इसके साथ आपने क्या लगा? वेर। वेर इज अ फंक्शन लेवल स्कोप मीन्स पूरे फंक्शन के अंदर आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ फंक्शन लेवल स्कोप। ठीक है, वेर इज अ फंक्शन लेवल स्कोप लिख लो। एक एक पॉइंट लिखते रहो, बाकी पर साथ ही साथ लिख लो जो अगर तुमको इंपॉर्टेंट लगे, ना लगे तो नोट्स तो वैसे ही नहीं दे रहे। ठीक है, वेर इज अ फंक्शन लेवल स्कोप। नेक्स्ट, वेर तो यूज किए हो ना, है ना? चलो फिर तुम ही बताओ, व्हाट इज अ शैडोइंग इन वेर? हाँ, यूज किए हो ना। व्हाट इज अ शैडोइंग एंड होस्टिंग इन द वेर? तो टाइम तुम लोग का ज्यादा लगवा देंगे, लेकिन जावा स्क्रिप्ट वो बताएंगे कि जो तुम लोग की रिक्वायरमेंट थी ना बहुत टाइम से, है ना? घूम घूम के आ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट को इधर पढ़ रहा, फिर उधर जा रहा, फिर उधर जा रहा, फिर जावा स्क्रिप्ट करते हैं। तो हम Hello, टाइम। sir. हाँ, Shadowing is a concept in JavaScript in which we have सर्च declared करो the गूगल में। variable inside रुको the रुको scope रुको, as एक well as मिनट, एक outside. मिनट, एक मिनट। कौन है? Sir, मैं हूँ आपसे मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। सर्च करो जरा गूगल में, डेफिनेशन क्या आ रही है। हाँ बोलो। हाँ। Sir, shadowing is a concept in which we have declared the same name variable inside the scope as well as outside the scope. हाँ बोलो। यही बोला है। चलो ठीक है, वेरी गुड। शेडोइंग मीन्स होता है कि इन जावा स्क्रिप्ट, जावा हमारा ओपन हो गया कि नहीं हो गया? कंपैरिजन थोड़ा सा चाहिए, है ना? कैसे जावा और जावा स्क्रिप्ट डिफरेंट है? हाँ, क्या? हाँ हाँ, इक्लिप्स तो आज ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो देखो, अब ये इक्लिप्स आज बहुत बहुत टाइम से हम ओपन किए ना इसको, अभी तक ओपन नहीं हुआ इसको। चलो छोड़ो, इसको क्लोज कर दीजिए। वो बताओ, जिनको पता होगा तो पता ही होगा कि एक बार हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। कर सकते? जैसे आपने आईडी बना दी, तो आप दोबारा ही कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, उस नाम का दोबारा वेरिएबल आप नहीं बना सकते। ठीक है, बट इन जावा स्क्रिप्ट में भी सिर्फ वेरिएबल के अंदर ही, वेर के अंदर ही, ना लेट ना कांस्टेंट, दोनों के अंदर नहीं। ठीक है, वी कैन क्रिएट वन मोर वेरिएबल विद द सेम नेम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ शैडोइंग। अब एक बार में एक आएगा कि दोनों आएगा? फिर 20 आएगा तो 30 वाले बोलेंगे कि फिर क्यों हमारा टाइम वेस्ट किए? शांति हो जाओ, ड्रॉबैक है, एडिशनल फीचर दे रहा है ये। तो ये ड्रॉबैक, लेट और कांस्टेंट फिर कहाँ गया है? उनको यूज करो ना, अगर तुमको इतनी दिक्कत आ रही है तो लेट और कांस्टेंट यूज करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा? आपने एक वेरिएबल को बनाया, उसका नाम दिया 20, आपने सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर किया। अच्छा, डिक्लेयर इनिशियलाइज और असाइनमेंट, इन सब का मतलब पता है कि नहीं पता? हाँ, अच्छा, बताओ फिर। डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड
इनिशियलाइजेशन में तीनों में डिफरेंस, चलो तुम ना बता पाओगे, फालतू टाइम भी वेस्ट होगा। डिक्लेरेशन मीन्स होता है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, बस जैसे हमने वेर एक्स कर दिया, दिस इज अ डिक्लेरेशन। आफ्टर सम टाइम इफ आई प्रोवाइड सम वैल्यू टू दैट एक्स, दिस इज अ असाइनमेंट, नॉट अ डिक्लेरेशन। ठीक है, दिस इज अ असाइनमेंट। इफ वी कंबाइन बोथ द प्रोसेस इन अ सिंगल यूनिट, where x equal to or where y equal to some 43, then it is called as a initialization, means declare भी कर रहे हैं और initialize भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कंफ्यूज ना हुआ करें, क्योंकि वर्डिंग में आती रहती हैं। आप कंफ्यूज हो गए कि डिक्लेयर क्या है, इनिशियलाइज क्या है, एक साथ वैल्यू देना कि वैल्यू बस देना कि सिर्फ डिक्लेयर करना। ठीक है, चलो तो आपने क्या किया, एक बार एक वेरिएबल को बनाया, दूसरी बार आपने फिर से एक वेरिएबल को बनाया, दिस इज कॉल्ड एज अ शैडोइंग। ठीक है, वेयर स्कोप प्रोवाइड्स यू द शैडोइंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट होस्टिंग। होस्टिंग, अब आप देखो स्ट्रिक्ट थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? चलो बाकी फिर लेट और कांस्टेंट बाद में करेंगे, और ये वाला बस बता देते हैं, होस्टिंग बस बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी में कुछ बताने वाले थे, अरे वो उसके अलावा भी। हाँ, चलो मान लो स्ट्रिक्ट मोड हमने हटा दिया। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड हमने हटा दिया, और यहां पे हमने किया y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20, वैलिड है ना अभी? वैलिड। ठीक है, उसके बाद हमने किया ऐसा कुछ किया, और यहां पे हमने किया वेर y। ठीक है, बताओ अभी चेक कर लेते हैं। अभी तो आंसर जैसे y का कितना 20 है, तो अभी तो आंसर आ रहा है 1020, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड हमने ऑन नहीं किया। ठीक है, अभी वैलिड है। अगर हम इसको स्ट्रिक्ट मोड लगा दें तो क्या लगता है आंसर क्या आएगा? आंसर सिर्फ आएगा x का, या कि y इज अनडिफाइंड, ऐसा करके एरर आएगा, कि वैल्यू प्रिंट होगी, क्या होगा? सिर्फ x की वैल्यू प्रिंट होगी, कि दोनों की प्रिंट होगी, कि एरर आएगा? हाँ, तुक्का तो मारना, तो कुछ भी बोले रहो है। चलो यहाँ पे हमने कर दिया 40, ताकि आपको कहीं लगे ना कि पुराना वाला आंसर दिखा रहे हैं। आंसर आ रहा स्ट्रिक्ट मोड लगाने के बाद भी, तो क्या ये स्ट्रिक्ट मोड कहीं कहीं लैग कर जाता है क्या? ऐसा नहीं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज होस्टिंग, मीन्स आप किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया और आपने बाद में उसको इनिशियलाइज किया, मीन्स बाद में आपने उसको डिक्लेयर किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज होस्टिंग। दिस इज आल्सो वैलिड इन, अरे वेर 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 जावा स्क्रिप्ट में ना पहुंचो, इतना बाहर ना चले जाओ, सिर्फ एक टैग तक बाहर आओ। तुम लोग तो बिल्कुल ही बाहर पहुंच जाते हो कहीं, कोई ऐसा नहीं बोल दिया कि फ्रंट एंड में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? होस्टिंग। तो वेरिएबल वेर इज अ फंक्शन लेवल, फंक्शन स्कोप। ठीक है, मतलब वो फंक्शन में कहीं भी आप
बनाए कहीं भी यूज करें पूरे फंक्शन के अंदर। एक दूसरा फंक्शन बना देंगे F2, उसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते इन एक्स और वाई को, ठीक है ना। रीजन वेयर इज अ फंक्शन लेवल स्कूल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वेयर एक्सेप्ट इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, तीनों को। वेयर अलाउज शैडोइंग, वेयर अलाउज होस्टिंग, ठीक है, समझ आ रहा। बाकी लेट और कांस्टेंट को हम बाद में बताएंगे। क्या है, कोई डाउट है क्या? तब तक आपको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को आप प्रॉपर, एक काम करो, चलो हम काम ही दे देते हैं फिर अच्छे से। आपको क्या करना है, दो डिवीजन बनाओ, ठीक है, दो डिवीजन बनाओ। पहला डिवीजन रहेगा फॉर्म का और दूसरा डिवीजन रहेगा डिटेल्स का। अरे डिटेल्स मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि डिटेल्स टैग लगाने लगना। सर हाँ, सर हमारा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। बस एक मिनट। ओके। फॉर्म में आपको मल्टीपल फॉर्म, पूरी डिटेल्स वगैरह आपको कर लेनी है, ठीक है, पेज वेज बनाओ। और जब आप सबमिट पे टिक करोगे, ठीक है, तो इस डिटेल वाले टैग के अंदर यहाँ पे आ जाएगा यूजर डिटेल्स, ठीक है, और इन अलग अलग इनपुट में से वैल्यू आए, और इसको कर देना जब आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या करना, पहले इस फॉर्म टैग को फाइंड करना बाय आईडी वगैरह, डॉट स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले इक्वल टू आप कर देना नन, तो ये क्या हो जाएगा, गायब, ठीक है। और इसको बाय डिफॉल्ट नन रखना और इसको ओपन में रखना, ठीक है। फिर जब आप टिक करोगे, सबमिट बटन पे टिक करोगे, तो स्क्रिप्ट में जाएगा, स्क्रिप्ट में सारी वैल्यू गेट करने के बाद इसको कर देना नन और उसको कर देना ब्लॉक, तो वो विजुअल हो जाएगा। अब विजुअल हो जाएगा तो आप अलग से यहाँ पे बढ़िया सा टेबल टाइप में बना रखना, टेबल टाइप में, और बॉक्स वॉक्स बना रखना जितना जिससे आता है, ठीक है। और फिर उन बॉक्सों के अंदर आप प्रॉपर वैल्यू जो आपने यहाँ सबमिट की थी वो यहाँ पे आप प्रिंट करना, हो जाएगा। पहला काम ये, दूसरा क्या बताए थे, यही यही था, पहले भी है, बस ये है कि प्रॉपर इस बार कर देना, एक दो ना करके बड़ा सा कर देना। और इसमें भी जो सेकंड वाला डिवीजन रहेगा उसमें भी आपको बॉक्सों के अंदर वैल्यू फिल करना, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन तो आपके पास आई है, और इनमें जो आप इसमें बताए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो रेस्ट करें।